हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों मार्केट में टैरिफ्स को लेकर एक नई डेवलपमेंट हुई है और उसका इमीडिएट असर भी कुछ स्टॉक्स में दिखने लगा है और कुछ असर आने वाले दिनों में दिखेगा। तो क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्या ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, किन स्टॉक्स किन सेक्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होगी और किन के लिए नुकसानदेह होगी, आइए मेरे साथ डिकोड करते हैं। तो टैरिफ्स को लेकर अपडेट क्या है कि दरअसल अगर आप देखें कि यूएस में ऐसा कानून है कि अगर यूएस के प्रेसिडेंट्स को लगता है कि कुछ इमरजेंसी टाइप सिचुएशन है तो उन्हें अनप्रेसिडेंटेड पावर्स आ सकते हैं, वो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर सकते हैं कुछ स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करके, और जिस एक्ट के अंतर्गत वो ऐसे डिसीजंस ले पाते हैं उसे कहा जाता है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स। तो इसका इस्तेमाल करके वो टैरिफ्स लगा रहे थे और जो वहाँ पे कई लोगों ने इसका अपोज किया और कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते और वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने, जो उनकी यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, उन्होंने कहा कि ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो हैं वो इलीगल हैं। और जैसा कि होता है जब कोर्ट लोअर कोर्ट कोई रूलिंग देता है तो हम हायर कोर्ट में जाते हैं, तो उनकी टीम ने फिर वो हायर कोर्ट में गए और हायर कोर्ट में उन्हें इमीडिएटली रिलीफ दे दी गई। उन्हें कहा कि जो हायर कोर्ट है यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स पॉज द ट्रेड कोर्ट्स रूलिंग एंड अलाउड अप्रैल 2 टैरिफ्स टू स्टे। तो जो लिबरेशन डे टैरिफ्स थे अप्रैल 2 को उन्होंने लगाए थे, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप इसे कंटिन्यू करिए, लेकिन ये जो रिलीफ है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन आएगी। जब फाइनल रूलिंग आती है यूएस के सुप्रीम कोर्ट की और वो ये कहते हैं कि नहीं आप टैरिफ्स नहीं लगा सकते, ये इलीगल है, तो क्या होगा? क्या वो टैरिफ्स कंटिन्यू होंगे? ऑफ कोर्स कंटिन्यू होंगे, क्योंकि जैसा कि सरकारें करती हैं वो किसी और दूसरे कायदे कानून का इस्तेमाल करेंगी। तो यूएसए में ही एक सेक्शन 232 है नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ्स, इसका इस्तेमाल करके वो ड्यूटीज लगा सकते हैं, टैरिफ्स लगा सकते हैं। सेक्शन 2301 भी है जिसके बेसिस पर वो लगा सकते हैं। तो इस सब का सार क्या है कि यूएस के कोर्ट की कोई भी रूलिंग आए, टैरिफ्स हटने वाले नहीं है, कोई ना कोई रास्ता लगाकर वो टैरिफ्स को लगाएंगे ही लगाएंगे। अब इन सब का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है, हमारे यहाँ पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो हमने देखा कि हमारे डिस्कशंस नेगोशिएशंस काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और हमसे बाद में चाइना के साथ डिस्कशंस हुए, यूरोप के साथ हुए और वहाँ पे उनकी डील हो गई। हमारी डील क्यों अटकी हुई थी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया। वो मोस्ट लाइकली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए डील अटकी हुई थी क्योंकि वहाँ पर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था। यूएस से चाहता है कि हम ज़ीरो टैरिफ पर काम करें और एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमें फुल फ्रीडम मिले, यानी कि हम उनका वीट, कॉर्न, ड्राई फ्रूट, फ्रूट्स, एप्पल्स, ये सब कुछ वहाँ से खरीदें। और जो सबसे बड़ा इशू था कि डेयरी में भी वो घुसना चाहते थे, और न सिर्फ डेयरी बल्कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, वहाँ पर भी वो घुसना साथ चाहते थे। और हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है आज भी, और काफ़ी लोगों की जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर से चलती है, इसलिए ये थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, अगर हम खबरों की माने तो हमने अपना स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है और इंडिया में ओपन ऑटोज, यानी कि आप जानते हैं कि जो वहाँ से बाइक्स वगैरह हार्ले डेविडसन की आती हैं उस पर हम बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाते हैं, तो वहाँ से जो टेस्ला वगैरह की कार्स आएंगी उस पर भी टैरिफ्स हम हटाने को तैयार हो गए अगर हम खबरों की माने। साथ ही एग्रीकल्चर, यहाँ पर भी खबरें अगर ऐसी आ रही हैं कि हम रेडी हो गए हैं, और साथ में दूसरे भी सेक्टर्स हैं जिस पर हम थोड़ा अपना स्टैंड को सॉफ्ट कर रहे हैं। और यूएस की टीम न्यू दिल्ली में अब आने वाली है और फाइनल डील वहां पर पूरी हो जाएगी और डील एम्स टू फिनिश बाय लेट जून। तो इस महीने के अंत तक मोस्ट लाइकली डील हो जाएगी, क्योंकि जुलाई 8 को जो हमारी डेडलाइन है कि अगर तब तक डील नहीं हुई तो जो टैरिफ्स हैं 25% के वो लगेंगे, वो डेट है। तो इससे पहले हमें इस डील को क्लोज करना है। अब देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि मार्केट्स को सब कुछ पता होता है,
तो एग्रीकल्चर की जो ये डील अगर होती है और हम थोड़ा अपना स्टैंड सॉफ्ट करते हैं तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इसका नुकसान होगा। और वही आप इन स्टॉक्स में देख रहे हैं, ये सारी वो कंपनीज हैं जो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, जो खेती से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें डील करती हैं। और आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। चंबल फर्टिलाइजर्स शायद पिछले कई महीने में काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पर आप देखिए फॉल देखने को मिल रहा है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स 5 दिन में 3% डाउन है। अवंती फीड्स 3.5% डाउन है। यूपीएल करीब 1.5% डाउन है। और यहाँ पे कावेरी सीड्स करीब 4% डाउन है। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड फैक्ट ये भी डाउन है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये वो सेक्टर्स होंगे, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने कुछ रियायत दी तो हमारे जो किसान भाई हैं उनको तो नुकसान होगा ही, क्योंकि हम अपना जो सामान नहीं खरीद के बाहर का सामान खरीदेंगे, और साथ ही ये कंपनीज जो उन किसान भाइयों को सामान बेचती हैं उनको भी नुकसान होगा। अब क्या ये परमानेंट नुकसान है, क्या ये टेम्परेरी नुकसान है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जब डील्स के बारे में हमें फाइनल इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। लेकिन द फैक्ट कि हम एग्रीकल्चर में रियायत देने को तैयार हो गए हैं, सिर्फ इसे आप र्यूमर कहें या थोड़ा एक अंदेशा कहें, उसके बेसिस पर ही आप देखिए कितना बड़ा हमें यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो ये तो टैरिफ्स की बात रही और मार्केट की एक नई डेवलपमेंट की बात रही जो मार्केट में शेयर्स को इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में हम देखें तो डेटा पॉइंट्स हमें किस तरफ इशारा कर रहा है, आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले एफआईएस की फिगर्स को देखते हैं और एक बार फिर जैसा मैं लगातार आपको देख रहा हूं कि आप देखिए एफआईएस की शॉर्ट पोजीशंस बनती जा रही हैं। कल के दिन में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स जो है मेंटेन रखे, करीब 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के उनके शॉर्ट बने हुए हैं। तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं है, पिछले दिनों से वो कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं और डेरिवेटिव मार्केट्स में सेलिंग कर रहे हैं, वही स्ट्रैटेजी उनकी चल रही है। अब जो एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट निफ्टी में भी हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप अगर एक चीज़ गौर से देखिए कि निफ्टी के फ्यूचर्स के प्रीमियम, अभी हमारी सीरीज शुरू हुई है और हम लगातार देख रहे हैं कि उनके प्रीमियम्स में राइज नहीं हो रहा है। और इसका एक ही कारण है कि एफआईएस शॉर्ट पोजीशंस लगातार बना रहे हैं। अब देखिए अभी हमारी नई सीरीज शुरू हुई है, अभी हम करीब 26-27 दिन दूर है और यहाँ पे आप देखिए प्रीमियम्स मात्र 100 रुपीज़ है और कॉस्ट ऑफ कैरी भी काफ़ी गिरती हुई हमें नज़र आ रही है। और अगर यहाँ पे आप सिचुएशन देखें तो मार्केट मोर और लेस रेंज बाउंड हमें होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर नए पोजीशंस, जो नए ओआई एडिशंस हैं वो काफ़ी जो है कम दिख रहे हैं। ना तो शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं ना लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, एक तरीके से स्टेटस क्वो मेंटेन हो रहा है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें थोड़ा एक वेट एंड वॉच अप्रोच दिखा रहा है। मार्केट वेट कर रहा है कि क्या होता है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल यहाँ पर बता रहा है, इसलिए बड़ी पोजीशंस नहीं जा रही हैं। और हम आगे चार्ट भी देखेंगे और चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, चार्ट में पिछले 8-10 दिनों से मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है और वो चीज़ कौन सी है, वो चीज़ है जो हमारी डील होने वाली है यूएसए से, उसमें क्या निकलता है, इसी का वेट किया जा रहा है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5% और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए।
तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड आरए, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। अब आइए जरा ऑप्शंस मार्केट को भी देख लेते हैं फ्यूचर्स मार्केट के बाद, कि वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर हम पुट कॉल रेशियो में देखें तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो ये जो ब्लू लाइन है ये पुट कॉल रेशियो है, और जो ग्रीन लाइन है ये निफ्टी का स्पॉट है। और हम देख रहे हैं कि पुट कॉल रेशियो में कोई मेजर चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट उसी लेवल पर खड़ा हुआ है, और निफ्टी का भाव नीचे जा रहा है। तो ये भी एक डाइवर्जेंस है, रिवर्स डाइवर्जेंस है, यानी कि ये थोड़ा हमें स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है, क्योंकि निफ्टी तो गिरा, पुट कॉल रेशियो नहीं गिरा। तो ये एक तरीके का एक फॉल्स मूव हमें दिख रहा है और एक रिकवरी के चांसेस को बता रहा है। तो आगे हम चार्ट में भी देखेंगे कि वहां पर भी हमें ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बाउंस भी आ सकता है। अब आइए सारे डेटा पॉइंट्स को एक समराइज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज अगर आप देखिए तो निफ्टी डाउन क्लोज हुआ, ज़्यादा गिरावट नहीं थी, बीच बीच में थोड़ी रिकवरी भी हमें होती हुई दिखी। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो कॉल आईवी का स्टेटस सेम है, पुट आईवी का भी मोर और लेस सेम है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मार्केट इस वक्त वेट एंड वॉच मोड में चल रहा है। और पुट कॉल रेशियो भी आप देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, मोर और लेस उसी सिचुएशन को मेंटेन कर रहा है। विक्स पे आप देखिए कि हम जो 18-19% के आसपास चल रहे थे, वहाँ पे थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, ऑब्वियसली क्योंकि पिछले दिनों मार्केट में कुछ मेजर उठापटक नहीं हुई। तो ये भी हमें थोड़ा अनसर्टेनिटी इंडिकेट कर रहा है कि पता नहीं आगे मार्केट में क्या होगा। आइडियली ये विक्स इतने दिनों से मार्केट ऊपर में सस्टेन कर रहा है, तो इसको ड्रॉप होकर 12% पे आ जाना चाहिए। तो ये जो हाई आईवीज और विक्स हैं, ये थोड़ा हमें एक बता रहा है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एक फियर, एक अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है। और आज देखिए कि हम नए सीरीज में आ गए, लेकिन जो रोलओवर्स, जो नए एडिशंस हुए मार्केट में, मैंने आपको पहले भी चार्ट में दिखाया, कुछ खास नहीं हुआ है। तो आप देखिए सिर्फ 8,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐड हुए हैं। तो ये पोजीशंस यहाँ पर क्यों नहीं ऐड हो रही हैं? तो ये थोड़ा हमें, जो मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि एक इनडिसाइसिवनेस, एक वेट एंड वॉच अप्रोच को बता रहा है। और अब देखिए तो प्रीमियम्स की अगर हम बात करें, पहली बात तो ये कि अगर आप जुलाई के महीने में जाएंगे तो वहाँ पर प्रीमियम्स ड्रॉप हुए हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि आगे बड़ी तेजी नहीं होगी। लेकिन अगर आप करंट मंथ में देखें तो कल का दिन एक्सपायरी था, कल के प्रीमियम को मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। आज का प्रीमियम अगर आप देखें 101, ये प्रीमियम काफ़ी कम है, आइडियली इसको 200 होना चाहिए। जब हम अप्रैल के महीने में थे तो मई की सीरीज जब शुरू हुई थी तो 160, 170, 180 के प्रीमियम्स हमें देखने को मिलते थे, आज सिर्फ 100 देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल बात है वो आप यहाँ पे देखिए, एनएसई का टर्नओवर। मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि पिछले 3-4-5 महीनों में हमें इतना टर्नओवर देखने को मिला है। 1,68,000 करोड़ का टर्नओवर है। ये मुझे लगता है एक तरीके का रिकॉर्ड होगा शायद। तो कौन खरीदा है और कौन बेचा है, ये बड़ी एक सोचने वाली बात है। या तो बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं जिसकी वजह से इतना टर्नओवर हुआ है, तो ये एक हमें थोड़ा कह रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में ना आने वाले दिनों में कुछ मेजर उठापटक होने वाली है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज आप देखिए थोड़ा पुअर ही रहा,
करीब 1300 स्टॉक्स डाउन रहे एनएससी में और करीब 1600 स्टॉक्स अप रहे। नेचुरल है, मार्केट्स डाउन थे तो एडवांस डिक्लाइन थोड़ा नेगेटिव रहेगा। लेकिन इस पूरे डेटा पॉइंट्स में जो सबसे क्रिटिकल बात है वो ये है कि ये इतना हाई टर्नओवर 1.68 लाख करोड़ ये क्यों हुआ, किसने बेचा माल, किसने खरीदा, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस पूरे डेटा पॉइंट में। अब आइए जरा चार्ट की भी एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं कि चार्ट्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो चार्ट्स बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टेज पर हमें दिख रहे हैं और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट वेट एंड वॉच मोड पे चल रहा है और मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है, ब्रेकआउट भी जा सकता है, ब्रेक डाउन भी जा सकता है और मैं दोनों सिनेरियोज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, सबसे पहली बात आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना हाई वॉल्यूम हमें दिख रहा है। तो मार्केट्स पिछले दिनों आप देखिए गिरावट में है और हाई वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये नेगेटिव है लॉन्ग टर्म में और पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म में। पॉजिटिव शॉर्ट टर्म में इसलिए है क्योंकि जब भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है गिरते हुए मार्केट में तो वो अक्सर एक शॉर्ट टर्म में रिवर्सल दिखाता है। तो ये जो अनयूजुअली हाई वॉल्यूम हमें दिखा रहा है ये अगले 1-2 दिन में बाउंस की पॉसिबिलिटी हमें बता रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में नेगेटिव क्यों है? लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इसलिए है क्योंकि मार्केट्स में अगर आप देखिए, जब यहां पर बॉटम बना हाई वॉल्यूम दिखा, यहां पर बॉटम बना हाई वॉल्यूम दिखा, तो यही हाई वॉल्यूम अब यहां पर डंपिंग हो रही है ऐसा लगता है। और इतनी बड़ी वॉल्यूम को आप 1-2 दिन में तो डंप नहीं कर पाएंगे, तो मोस्ट लाइकली ये कुछ दिन चलेगा, एक और राइज क्रिएट करेगा, वहां पर भी डंप किया जाएगा। तो इसलिए ये सिचुएशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हमें नजर आ रही है। अब एक और सिनेरियो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहां पर अगर आप देखिए ये एक पैटर्न बना रहा है जिसे हम असेंडिंग ट्राइंगल कहते हैं। तो असेंडिंग ट्राइंगल में आप देखिए कि लोअर जो इनके लोज हैं वो हाई बनते जा रहे हैं, हायर लोज बनते जा रहे हैं और ऊपर में ये एक बेस बना रहा है, एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे। अब इस पैटर्न की खासियत ये होती है कि जब ये जो मीटिंग पॉइंट है इससे 5-6 कैंडल पहले अगर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर तो ये बुलिश बन जाता है। और अगर ये यहां पर घूमते 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 यहां तक पहुंच जाता है तो आप मान के चलिए कि ये ब्रेकडाउन करेगा। तो इसलिए अगले 2 दिन में अगर इसने इस छप्पर को फाड़ के ऊपर नहीं गया तो हमें ब्रेकडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़्यादातर इंडिकेटर्स को अगर हम देखें तो वो हमें बेरिशनेस इंडिकेट कर रहे हैं। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि ये जो MACD डाइवर्जेंस है ये बहुत ही पावरफुल बेरिश इंडिकेटर होता है। तो सारे इंडिकेटर्स बेरिशनेस को इंडिकेट कर रहे हैं, डेटा पॉइंट्स पे बेरिशनेस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये चार्ट पैटर्न हमें एक होप दे रहा है। असेंडिंग ट्राइंगल जो बना है ये हमें एक होप दे रहा है और ये ब्रेकआउट तभी होगा जब इंडिया US की डील ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि ये डील लॉन्ग टर्म में नेगेटिव होगी अगर हमने सभी सेक्टर्स को उनके लिए खोल दिया और टैरिफ्स को गिरा दिया, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये एक मार्केट को बूस्ट देगी और उसी रैली का इस्तेमाल करके FIIs एग्जिट करेंगे जैसा कि पिछले दिनों उन्होंने किया। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।